नमस्कार। काफ़ी सारे किसान भाइयों का और पशुपालक भाइयों का और जो वेटनरी से जुड़े हुए हैं उनका कमेंट आ रहा था कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कब करते हैं और ये इंडिया में बैन क्यों है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत क्यों है वो भी हम बात करेंगे, इसका यूज़ कब किया जाता है वो भी हम बात करेंगे, और इसका यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है ये आखिर होता क्या है। तो गाइस, ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हार्मोन होता है जो कि हमारी गाय भैंस के शरीर के अंदर पाया जाता है। अगर नेचुरल तरीके से यानी कि प्राकृतिक तरीके से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति में हर एक चीज़ कंट्रोल में रहती है। क्योंकि नेचुरल तरीके से जब कोई चीज़ होती है तो वो अपने हिसाब से सही भी हो जाती है, लेकिन अगर हम उसमें छेड़खानी करते हैं तो फिर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम होती ही होती है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये एक हार्मोन है, और ये जो हार्मोन है ये इंजेक्शन फॉर्म में भी फील्ड में मिलता है, मेडिकल स्टोरों में मिलता है। कुछ एक छुटपुट जो मेडिसिन की शॉप्स होती हैं वहाँ पर ये आपको मिलता है, और भारतवर्ष में इसको बैन किया गया है। क्यों बैन किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम इसके काम के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप वेटनरी मेडिसिन की जो रिकॉर्डेड बैच है उसको लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ऑक्सीटोसिन जो है उसका जो काम होता है वो होता है यूट्रस को, सर्विक्स को संकुचित करना है। और दूसरा जो काम होता है इसका वो होता है जब आपका जो पशु है वो दूध नहीं निकालता है। तो दूध नहीं निकालता है जब आपका जो पशु है वो बच्चे को जन्म दे देता है तो उसके बाद दूध नहीं निकालता है, तो उस समय दूध को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। अब गलत क्यों है? देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं फील्ड में कि पशुओं की, गाय भैंस जो है वो बछड़े को जन्म दे देती है, उसके बाद वो दूध नहीं निकालती है। अब दूध न निकालने के कई कारण हो सकते हैं, या वो बीमार हो गई है, या उसको मैस्टाइटिस हो गया है, या वो शॉक में है, चली गई है, प्रोलैप्स वगैरह हजारों दिक्कतें हो सकती है। उस कंडीशन में भी फील्ड में जो पशु चिकित्सक है उसके माध्यम से ऑक्सीटोसिन लगाया जा रहा है। उस ऑक्सीटोसिन लगाते हैं तो तुरंत जो पशु का मिल्क है वो मेमरी ग्लैंड से होते हुए बाहर आ जाता है। जब दूध बाहर आ जाता है तो पशुपालक भाई ये सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम इस इंजेक्शन को डेली लगाते हैं, सुबह शाम जब हम इसका यूज़ करते रहते हैं अपने पशुओं में, तो पशुओं को इससे एक तो यूट्रस में, सर्विक्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। जब भी इस तरह के हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो पशुओं को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। सबसे मेन क्रूरता इसमें यह है कि जो भी गाय भैंस दूध नहीं निकालती है, नहीं देती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं लोग कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज़ करते हैं, और वो काम भी करता है, दूध भी निकालते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं। रेगुलर वे में वो यूज़ करते रहते हैं और खुश होते हैं कि, लेकिन ज़्यादा यूज़ करने से एक तो इस हार्मोन का आपका पशु आदी हो जाएगा। बिना ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाए आपका जो पशु है वो दूध नहीं निकालेगा, पशु आदी हो जाएगा। और ज़्यादा जब आप इसको यूज़ करते हैं, रेगुलर आप इसको यूज़ करते हैं, तो आपका जो पशु है वो ख़राब हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी उसकी, वो फिर कभी भी कंसीव नहीं कर पाएगा। ये दिक्कत आती है। और काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि हम तो यूज़ करते हैं, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, और कभी ना कभी आपको इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिलेगी। तो मेरा हाथ से हाथ जोड़कर ये निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो पशु चिकित्सक है या पशुपालक है, कभी भी अपने पशु को दूध को निकलवाने के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज़ ना करें। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि गाय और भैंस जो है वो दूध निकाले।
देखिए, अगर दूध नहीं निकाल रही है उसके कारण को आप पता करें कि किस वजह से वो जो दूध है वो नहीं निकाल पा रही है। कई बार स्ट्रेस में होती है तो एनिमल को स्ट्रेस फ्री करना चाहिए। कई बार कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। विटामिन्स की टैबलेट आती हैं, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस वजह से भी दूध नहीं निकाल पाती है। तो जब आप कारण को पता करते हैं तो उस कारण का जब आप इलाज करते हैं तो आपको कभी भी ऑक्सीटोसिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए जब भी आपका पशु दूध नहीं निकालता है तो हमेशा कभी भी मतलब आपको ऑक्सीटोसिन का जो यूज़ है वो नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंजेक्शन है ये भारतवर्ष में बैन किया गया है, यानी कि आप अगर इसका यूज़ करते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये बैन है। इसका जो खुले में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। हालांकि फिर भी बहुत सारी जगह ऐसा पाया गया है कि इसका हल्का फुल्का यूज़ देखने को मिल ही जाता है। तो इसको जब भी मिलता है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऑक्सीटोसिन का यूज़ तभी करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता होती है। और प्रेग्नेंट पशु में देखिए इसका काम क्या है कि ये यूट्रस को संकुचित करता है, और जब संकुचित करता है कई बार क्या होता है कि प्रेग्नेंट जो गाय भैंस होती है वो भी कई बार दूध देने में आनाकानी करती है। तो उस कंडीशन में लोग इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं और ये यूट्रस को संकुचित करता है। ऊपर से गाय प्रेग्नेंट है तो गाय को अबॉर्ट कराने में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत बार जिम्मेवार होता है। तो प्रेग्नेंट गाय भैंस को कभी भी ऑक्सीटोसिन यूज़ नहीं कराना चाहिए। हालांकि देखिए जब पशु डिलीवरी का समय आता है, दूसरी और तीसरी स्टेज में जब पशु डिलीवरी नहीं कर पाता है तो यूट्रस जब संकुचित होता है, सर्विक्स संकुचित होती है, तो उसमें इसका पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसकी जो प्रॉपर डोज होती है उस डोज के बेस पे इसका यूज़ किया जाता है, और बहुत अधिक मात्रा में नहीं किया जाता है। उस समय जहाँ पर ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है वहीं पर इसका इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आप इसका यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना इसका खामियाजा बहुत ही बुरा होता है। आपका जो पशु है वो एक बार तो आप सोचेंगे कि दूध निकाल रहा है, लेकिन पशु फिर ख़राब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता और ये नहीं बताऊंगा कि इसका और डोज क्या है, किस पशु को किस रूट से लगाना है, ये नहीं बात करेंगे। सीधा सा मतलब ये है कि इसका यूज़ जितना कम करें वही बेहतर है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य पशुपालक भाइयों के साथ, वेटनरी स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस तरह से